गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जो विद्यार्थी परफेक्ट तैयारी के साथ डीसीए अथवा पीजीडीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा करना चाहते हैं वे शीघ्र आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा में संपर्क कर सकते हैं। डीसीए और पीजीडीसीए में परफेक्ट तैयारी के साथ ही जॉब की ट्रेनिंग भी आपके लिए फ्री में कराई जाती हैं और जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक आप ट्रेनिंग कर सकते हैं बिना कोई शुल्क दिए। मोबाइल नंबर है 9907612434। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पता है होमगार्ड ऑफिस के पास हाजोली तालाब मार्ग आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा। आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सबसे पहले अपन लेजर बनाने के लिए ALC प्रेस करते हैं। ALC प्रेस करने के बाद जिस क्लास में विद्यार्थी एडमिशन लेगा आप वो क्लास डालेंगे, किस सब्जेक्ट से उसे करना है वो सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद यदि सेक्शन है तो सेक्शन डालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप नाम लिख देंगे। तो अपन ने नाम लिख दिया है घनश्याम। मोबाइल नंबर आप यहाँ जो भी लिखेंगे, एलाइज मतलब उपनाम होता है, उपनाम में आप जो कुछ भी लिखेंगे उसके द्वारा आप घनश्याम के लेजर को ओपन कर सकते हैं, पूरा हिसाब चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन घनश्याम का मोबाइल नंबर लिख देते हैं ताकि अपन मोबाइल नंबर से भी घनश्याम का अकाउंट ओपन कर सकेंगे। एड्रेस भी अपन लिख सकते हैं। यदि आपने एक मोबाइल नंबर किसी दूसरे विद्यार्थी के नाम में यूज किया होगा तो वो यहाँ पर डुप्लीकेट बताएगा, तो फिर यहाँ पर आप आगे संख्या कुछ डाल सकते हैं जिससे ये एक्सेप्ट कर लेगा। और उसके बाद अपन नीचे एड्रेस लिख देंगे घनश्याम का। अपन ओनली वार्ड नंबर लिख देते हैं। अब वार्ड नंबर 21 का पहला विद्यार्थी घनश्याम है तो अपन थोड़े दूर अपन यहाँ 1 लिख देते हैं स्पेस देकर, ताकि याद बना रहे कि वार्ड नंबर 21 से पहला विद्यार्थी है। फिर दूसरा विद्यार्थी आएगा तो वार्ड नंबर 21 से अपन 2 लिख देंगे तो दूसरा विद्यार्थी। इस तरह से अपन 3, 4, 5 लिखते जाएंगे जिससे हमें ये संख्या पता लगती जाती है कि हमारे पास किस वार्ड से कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। अंडर में बताओ बच्चों, जो विद्यार्थी अपने एडमिशन ले रहे हैं उनको अपन किसके अंतर्गत भेजेंगे? डायरेक्ट इनकम। हाँ बिल्कुल सही है। तो अपन डायरेक्ट इनकम में भेजेंगे सारे विद्यार्थियों के लिए। तो अपन डी प्रेस कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपन डायरेक्ट इनकम को चुनेंगे और एंटर दबाते चलेंगे और फिर अपन एंटर दबाकर इसको सेव कर देंगे। इस तरह से अपन लेजर तैयार कर सकते हैं। अब लेजर तैयार करने के बाद हमें वाउचर में एंट्री करना है। जैसे हमें घनश्याम की फीस जमा करना है तो अपन एस्केप बटन के द्वारा वापस जाएंगे और V से वाउचर एंट्री पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पे चूंकि हमें विद्यार्थी की फीस जमा करना है, मतलब हमारे पास फीस आएगी, रिसीप्ट में अपन एंट्री करेंगे फीस जमा करने की कंडीशन में। तो शॉर्टकट की है F6। आप F6 प्रेस कर सकते हैं या फिर रिसीट पर क्लिक भी कर सकते हैं माउस के द्वारा। अब 2 में आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे या मोबाइल नंबर जो आपको लिखना हो। अपन विद्यार्थी की क्लास और नाम लिख लेते हैं। अपन ने लिखा 12th कॉमर्स घनश्याम। लिस्ट में से अपन ने घनश्याम को सिलेक्ट किया और एंटर दबा दिया है। और यहाँ पर अपन घनश्याम जैसे 2000 रुपये जमा कर रहा है तो आप यहाँ पर 2000 रुपये लिख देंगे। और डेट आप चेंज कर सकते हैं F2 के माध्यम से। कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं, उनमें F2 की प्रेस करेंगे आप और यहाँ से आप डेट को बदल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर आज की डेट डाल लेते हैं। आज जैसे कि 13 तारीख है तो अपन ने यहाँ पर 13/5/21 कर दी। F2 प्रेस करते ही डेट एक दिन आगे बढ़ जाती है। जैसे अपन अगले दिन 14 तारीख को जो अपन को एंट्री करेंगे तो F2 एंटर दबाते ही यहाँ पे 14 तारीख हो जाएगी। आप जब भी कहीं पर जॉब करेंगे तो आप अगले दिन जब सुबह जॉब पर पहुंचेंगे तो आप F2 और एंटर प्रेस कर लिया करेंगे जिससे आपकी डेट चेंज हो जाया करेगी। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन, फिर एंटर प्रेस करेंगे। बाय में लिखेंगे अपन कैश, यदि कोई विद्यार्थी कैश जमा कर रहा है तो।
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कोई भुगतान कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर बैंक लिख देंगे। तो अपन ने यहाँ पर कैश लिख दिया, एंटर प्रेस करेंगे और नरेशन में आप लिख सकते हैं कि टोटल कितनी फीस हमें विद्यार्थी से लेना है। माना कि अपन यहाँ पर लिख देते हैं टोटल फीस अपन को 12,000 रुपये लेना है, तो अपन ने 12,000 लिख दिया। अब किस तरह से फीस जमा करना है तो अपन वो कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2000 एडमिशन के समय करना है और उसके बाद करना है 1000 RS पर मंथ। इस तरह से आप जैसे ही फीस जमा करना हो उस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया है नरेशन। एंटर प्रेस करेंगे अपन तो एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरह से आप लेजर और वाउचर एंट्री कर सकते हैं। अब अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो फिर आप एस्केप बटन द्वारा वापस जाएंगे, पी प्रेस करेंगे, पी प्रेस कर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अपन को नेट लॉस हुआ है 21,000 रुपये का। अपन जब ज्यादा एंट्रीज कर देंगे, ज्यादा विद्यार्थी एडमिशन ले लेंगे तो ये नेट लॉस नेट प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट या लॉस होना विद्यार्थियों की संख्या पर डिपेंड करता है। संख्या ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, कम होगी तो लॉस होगा, क्योंकि खर्च बराबर होते हैं। संख्या बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब बैलेंस शीट देखना है आपको। बैलेंस शीट हम बी प्रेस कर देख सकते हैं। बैलेंस शीट में डेबिट वाले पक्ष में ये दायित्व का पक्ष होता है, यहाँ पर सारी लाइबिलिटी सारे दायित्व आ जाते हैं। और क्रेडिट वाला जो पक्ष मतलब राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ये एसेट्स का पक्ष होता है, संपत्तियों का पक्ष होता है। यहाँ पर सारी सारी संपत्तियां आ जाती हैं। हमेशा बैलेंस शीट का दोनों तरफ का योग बराबर बराबर आता है। ये सर बैलेंस चेक करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? बैलेंस शीट को देखने के लिए आप बी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप जैसे ही बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बैलेंस शीट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं टेक्स्ट, वो सब शॉर्टकट है। आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में स्टार्टिंग का जो वर्ड है बी वो रेड है, अर्थात ये बी यहाँ पर शॉर्टकट है बैलेंस शीट के लिए। तो आप जैसे ही बी प्रेस किया करेंगे आपके सामने बैलेंस शीट ओपन हो जाया करेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब विद्यार्थी की फीस की स्लिप आपको निकालना है। विद्यार्थी की फीस स्लिप निकालने के लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे MALO, मालो। तो MALO अपन ने प्रेस किया है। अब अपन विद्यार्थी की क्लास डाल देंगे और उसके नाम को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपको स्लिप पर नरेशन भी प्रिंट कराना है तो फिर आप एम प्रेस करेंगे तो ऊपर पहुंचेगा। अपन यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर अपन देखेंगे शो नरेशन आल्सो कहाँ लिखा हुआ है। अपन शो नरेशन आल्सो के सामने यस कर देंगे। तो अपन ने यहाँ पर यस कर दिया है, एंटर दबाते हुए चलेंगे। या अपना प्रिंटर ऑन होता तो प्रिंट आउट निकल जाता, और यदि ऑन नहीं है तो अपन यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अपन डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। अपन डेस्कटॉप पर कुछ नाम अपन 1 2 नाम से सेव कर देते हैं, 1 to 1 कर देते हैं। अब ये सेव हो जाएगा। आप विद्यार्थी के नाम से भी सेव कर सकते हैं। अपन ने 1 to 1 लिख दिया, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से विद्यार्थी की फीस स्लिप का प्रिंट आउट निकल जाएगा जो आप विद्यार्थी को दे देंगे। सर आप एक बार और बता दो फीस स्लिप कैसे निकालते हैं? हाँ, एक बार और हम बता देते हैं। इनको डिलीट कर दें।
फिर से देखो, फीस स्लिप करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है MALO। तो यहाँ पर अपन MALO प्रेस कर रहे हैं। मालो प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको क्लास डालना है, जिस विद्यार्थी की फीस स्लिप निकालना है उसकी आप क्लास यहाँ पर डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। फिर यदि आप फीस स्लिप में नरेशन लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है, अर्थात एन प्रेस करना है। और यदि आपको नरेशन नहीं लाना है तो आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फीस स्लिप निकल जाएगी प्रिंटर से। अपन अभी नो कर देते हैं क्योंकि अपन नरेशन भी प्रिंट आउट में लाना चाहते हैं। अपन एंटर दबाते हुए चलेंगे और शो नरेशन आल्सो के सामने अपन नो की जगह पर यस करेंगे। तो यहाँ पर अपन यस करने के लिए कीबोर्ड से वाई प्रेस कर रहे हैं और एंटर प्रेस करेंगे और अपन एंटर प्रेस करते हुए करेंगे तो ये निकल जाएगा। एक बार फिर से आप देखो, फिर से बता रहे हैं, स्टार्टिंग से देखो। आप MALO मालो टाइप करेंगे, उसके बाद विद्यार्थी की क्लास डालेंगे और उस पर एंटर करेंगे। फिर हमें चूंकि फीस स्लिप पर नरेशन लेकर आना है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, पहले हमें सेटिंग करना पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसे नो कर देते हैं। नो करने के लिए आप कीबोर्ड से एन प्रेस कर सकते हैं। अब एंटर दबाते जाएंगे और शो नरेशन आल्सो के सामने अपन यस करेंगे। यस करने के लिए हम वाई प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा, ताकि फीस स्लिप पर नरेशन भी दिखाकर आएगा। एंटर दबाते चलेंगे अपन और फिर से एंटर दबा देंगे तो प्रिंटर प्रिंट आउट निकाल देगा। लेकिन अपन ने फिलहाल में प्रिंटर को बंद किया हुआ है ताकि प्रिंट आउट ना निकाले। अपन अब आपको यहाँ पर स्लिप दिखाना है, किस तरह की स्लिप निकलती है। तो हम यहाँ पर सेव कर लें पहले इसको, फिर हम दिखा देंगे। अपन डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। अपन डेस्कटॉप पर किसी भी नाम से अपन सेव कर सकते हैं। अपन विद्यार्थी के नाम से सेव करते हैं, घनश्याम नाम। तो अपन लिख देते हैं घनश्याम और एंटर दबा देंगे या फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये स्लिप आपकी सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पर। अपन डेस्कटॉप पर से स्लिप देख लेंगे किस तरह की स्लिप निकलती है। हम यहाँ घनश्याम की स्लिप है, इस पर जाकर डबल क्लिक कर रहे हैं, ये ओपन हो जाएगी। स्लिप में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर संस्था का नाम, स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वो लिखा होता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख जाएगा आपको। तो आप देख रहे हैं स्लिप पर सबसे ऊपर स्कूल कॉलेज जहाँ आप जॉब करें उसका नाम होता है, जस्ट नीचे एड्रेस होता है स्कूल कॉलेज का, उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखा होता है, फिर विद्यार्थी की क्लास और सब्जेक्ट और नाम। इससे क्लियर हो जाता है विद्यार्थी 12th क्लास में पढ़ रहा है, सब्जेक्ट कॉमर्स लिया है, बच्चे का नाम घनश्याम। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021, ये वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है और टू 13 मई 2021, मतलब आज 13 मई 2021 तक की एंट्री अपन कर चुके हैं। तो आज तक का हिसाब इसमें आपको स्लिप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नरेशन भी लिखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं टोटल फीस कितनी है, 12,000 रुपए है। 2,000 रुपए एडमिशन के समय देना है, बाकी 1,000 रुपए पर मंथ देना है। ये सब भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। विद्यार्थी को भी याद रहेगा हमें कब कितनी फीस जमा करना। और यहाँ पर टोटल फीस लिखी रहती है। अब और विद्यार्थी फीस जमा करेगा तो यहाँ पर और फीस भी आ जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये होता है कि कुछ फीस जैसे विद्यार्थी ने वापस ली हो, ऐसा कुछ किया हो तो यहाँ पर आ जाएगी, वो फीस वापस करेंगे वो तो माइनस हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, यदि बाई चांस कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये सब तो आ गया, फीस स्लिप निकालना। यस सर आ नहीं गया। आया, सबको आ गया? यस सर आ गया। ठीक है, किसको नहीं आया? सबको आ गया। अगर नहीं भी आया हो तो फिर हम आपको लिंक सर आपने भेजेंगे। फाइल नेम कैसे दिया था, एक बार और बता दीजिए। क्या बताया आपने, हमें समझ में नहीं आया। बच्ची क्या बोला आपने, फिर से बोलो। दीपिका आप क्या पूछ रही हो, हमें नहीं सुनाई दिया।
सर फाइल नेम पूछ रही हूँ, आपने कैसे सेव किया था? अच्छा, फाइल नेम मतलब आप ये बोल रही हो कि हमने स्टूडेंट्स की जो फीस स्लिप थी उसको डेस्कटॉप पर सेव कैसे किया था। हाँ सर, यही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, एक बार हम फिर से उसको बता देते हैं सेव कर कर। सबसे पहले तो अपन कीबोर्ड से MALO प्रेस करते हैं। जिस विद्यार्थी की फीस स्लिप निकालना है उसकी क्लास अपन डालते हैं, एंटर दबाते हैं, यहाँ पर अपन नो कर देते हैं और शो नरेशन आल्सो के सामने अपन यस कर लेते हैं। एंटर दबाते चलते हैं। जैसे एंटर दबाते हैं तो ये अपने आप आपको यहाँ पर फाइल सेव करने के लिए ऑप्शन देता है। और देखो ऊपर ऑलरेडी डेस्कटॉप ही आ रहा है, मतलब आप जो भी फाइल यहाँ सेव करेंगे वो डेस्कटॉप पर ही सेव होगी। फिर भी आप डेस्कटॉप पर क्लिक कर सकते हैं ताकि कहीं और सेव ना हो जाए। अगर सर कोई और आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। क्या, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। तो आपने हो सकता है कि कहीं टच कर लिया हो। आप जरा ध्यान से देखो नीचे, आपको छोटे छोटे जो हैं उनमें कहीं स्क्रीन दिख रही है क्या? तो जो जो नाम दिख रहे हैं उनमें कहीं स्क्रीन आसपास दिख रही है, उसे आप टच कर लो, ऊपर बड़ी हो जाएगी। देखिए बच्ची, हाँ सर, दिख गई। ठीक है। तो देखो अपन जैसे ही एंटर MAL प्रेस करने के बाद आप एंटर प्रेस करते जाओ और वहां पे प्रिंट निकालने से पहले नो करो, शो नरेशन आल्सो के सामने यस करो, फिर एंटर करते जाओ। तो यहाँ पर अपने आप ये ऑप्शन आता है जहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, और डेस्कटॉप पर क्लिक करो, जहाँ भी सेव करना है वहां क्लिक करो और फाइल नेम के सामने फाइल नेम टाइप करो। अपन फाइल नेम टाइप कर देते हैं 121, कुछ भी अपन टाइप कर दिया और सेव कर दिया। सर एंटर करके आता है ये ऑप्शन? क्या? एंटर करने के बाद आता है? हाँ, जैसे एंटर करते हैं वो ऑप्शन सेव करने का अपने आप आता है। फिर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगी तो स्लिप देखो इस तरह से अपनी सेव हो चुकी है। कर लेंगे सब। सबको आ गया बच्चों? यस सर, आ गया। यस सर। यस ठीक सर। है, ओके, वेरी गुड। अब अपन आगे कल सीखेंगे क्योंकि अभी अगली क्लास का समय हो गया है। तो जो बच्चे अगली क्लास में पढ़ते हैं वो रुके रहना। अगली क्लास नॉन बिजनेस टैली की ही क्लास है, 6 से 6:30 में। अपन 30 सेकंड के ब्रेक के बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे।